क्या होगा अगर हम संख्याओं को एक एक करके जोड़ना शुरू करें और कभी रुके ही नहीं? क्या हमें कोई एक ठोस जवाब मिलेगा या फिर हम बस हमेशा के लिए जोड़ते ही चले जाएंगे? यही तो अनंत का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े गणितज्ञों को भी चक्कर में डाला है। क्या इसका कोई मतलब भी है? क्या हम सच में एक असली जवाब तक पहुंच सकते हैं, या ये सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई अंत ही नहीं है? तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही छोटे और आसान से टुकड़े से शुरुआत करनी होगी, नंबर्स की एक सीधी सादी लिस्ट से। गणित की भाषा में हम इस लिस्ट को अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। ये बस कुछ नहीं, एक खास क्रम में एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। जैसे कुछ अनुक्रम हैं जो हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कुछ धीरे धीरे छोटे होकर जीरो के करीब पहुंचते हैं, और कुछ कुछ बस जैसे ये आखिरी वाला आगे पीछे उछलते रहते हैं। और यहीं पे सबसे दिलचस्प सवाल आता है, अगर हम इस लिस्ट को हमेशा हमेशा के लिए जारी रखें तो ये आखिर जा कहाँ रही है? क्या ये किसी एक खास नंबर के पास जाके रुक जाएगी, या ये बिना किसी रोक टोक के बढ़ती ही जाएगी, या फिर ये कभी स्थिर ही नहीं होगी? ठीक है, तो किसी भी अनंत लिस्ट की आप कह सकते हैं तीन ही मंजिलें हो सकती हैं। एक, ये अभिसारी हो सकती है, मतलब ये एक मंजिल पर पहुंचकर थम जाती है। दो, ये अपसारी हो सकती है, जो बस चलती ही जाती है, कभी नहीं रुकती। या फिर तीन, ये दोलनशील हो सकती है, जो दो जगहों के बीच हमेशा के लिए फंसी रहती है। तो अब जब हम इन सूचियों यानी अनुक्रम को समझ गए हैं, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सूचियों को जोड़ना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम उस लिस्ट के सारे नंबर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें मिलती है एक अनंत श्रेणी। और देखिए, हम घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आ गए हैं, नंबरों को हमेशा के लिए जोड़ना। यह एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हम अनंत चीज़ों को एक साथ तो नहीं जोड़ सकते, ये तो नामुमकिन है, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक एक करके जोड़ें और देखें कि हमारा टोटल जोड़ किस तरफ जा रहा है। हम एक नई लिस्ट बनाते हैं, आंशिक योग की लिस्ट, और फिर हम बस ये पता लगाते हैं कि वो नई लिस्ट किस मंजिल की ओर बढ़ रही है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। S1 का मतलब है सिर्फ पहला नंबर, S2 मतलब पहले दो का जोड़, S3 पहले तीन का जोड़, और इसी तरह आगे भी। हम बस ये देखते जाते हैं कि हमारा टोटल जोड़ कैसे बदल रहा है, और फिर हम आखिरी सवाल पूछते हैं, ये जो टोटल है, ये किस एक नंबर के और करीब पहुंचता जा रहा है? वही नंबर हमारी अनंत श्रेणी का जवाब है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये बन जाता है, क्या ये अनंत जोड़ एक फाइनाइट नंबर पर जाकर रुकता है, या ये बस बढ़ता ही जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल? चलिए सबसे आसान मामले से शुरू करते हैं, ज्यामितीय श्रेणी। ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें एक जादुई नंबर होता है। आप बस उसी नंबर से बार बार गुणा करते जाते हैं और आपको अगला पद मिलता जाता है। इस जादुई नंबर को हम सार्व अनुपात या कॉमन रेशियो कहते हैं। और ये बहुत ही आसान सा नियम है। सोचिए कि वो R एक बाउंसिंग बॉल की एनर्जी है। अगर R का मान 1 से कम है तो हर बाउंस के साथ बॉल थोड़ी एनर्जी खो देगी और आखिरकार रुक जाएगी। हमारी श्रेणी अभिसरित होगी। लेकिन अगर R 1 या उससे ज्यादा है तो बॉल या तो हमेशा उछलती रहेगी या फिर और ऊंचा जाएगी। श्रेणी कभी नहीं रुकेगी। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। यहां हम हर बार 2/3 से गुणा कर रहे हैं। अब क्योंकि 2/3 1 से कम है, हमारी बाउंसिंग बॉल आखिरकार रुक जाएगी। मतलब हम जानते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्ज करेगी। और एक आसान से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसका जोड़ ठीक 3 होगा। सोचिए, अनंत नंबर्स को जोड़ने पर भी एक कितना सुंदर फाइनाइट जवाब मिला। ज्यामितीय श्रेणियां तो बहुत अच्छी और सीधी साधी हैं, लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर श्रेणियां इतनी आसान नहीं होती। तो फिर उन मुश्किल मामलों से कैसे निपटा जाए? तो इसके लिए गणितज्ञों ने इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट का, आप कह सकते हैं, पूरा टूल किट ही बना लिया है। हर स्थिति के लिए एक अलग औजार। और ये जो फ्लो चार्ट है, ये किसी भी अनंत श्रेणी के लिए हमारे रोड मैप जैसा है। इसे जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक डॉक्टर लक्षणों को देखकर बीमारी का पता लगाता है, ठीक वैसे ही हम श्रेणी के गुणों को देखकर सही टेस्ट का पता लगाते हैं। यह हमें बताता है कि कहां से शुरू करें, कौन से सवाल पूछें और किस रास्ते पर आगे बढ़ें। आप कुछ बहुत ही सरल सवालों से शुरू करते हैं। क्या पदों के चिन्ह प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में बदल रहे हैं? क्या इसमें कोई साफ पैटर्न दिख रहे हैं, जैसे कि फैक्टोरियल या घात?
इन सवालों के जवाब ही आपको सही टेस्ट या औजार की तरफ ले जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि श्रेणी कन्वर्ज करेगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इस टूल किट में कौन-कौन से ज़रूरी औजार हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना है। ये टेबल हमें दिखाती है कि हर स्थिति के लिए सही औजार कैसे चुनें। अगर आपकी श्रेणी के चिन्ह प्लस और माइनस के बीच बदल रहे हैं, तो एकांतर श्रेणी परीक्षण आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आपको फैक्टोरियल या घात जैसी चीजें दिख रही हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो अनुपात परीक्षण ज्यादातर काम कर जाता है। बात यह है कि हर समस्या के लिए, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न दिखे, एक खास औजार मौजूद है। तो कुल मिलाकर बात यह है, हमने एक साधारण लिस्ट से शुरुआत की जिसे अनुक्रम कहते हैं। फिर हमने उस लिस्ट को जोड़ा और श्रेणी बनाई। हमने सीखा कि एक श्रेणी का जोड़ असल में उसके आंशिक योगों के अनुक्रम की मंजिल है। और आखिर में हमने देखा कि हमारे पास ये पता लगाने के लिए बहुत ही पावरफुल औजारों का एक पूरा सेट है कि वो मंजिल मौजूद है भी या नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। ये आइडिया कि एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया एक निश्चित नतीजे तक पहुंच सकती है, ये सिर्फ गणित तक ही सीमित नहीं है। ये हमें भौतिकी से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह दिखाई देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कहाँ, जहां हमें सिर्फ अराजकता दिखती है, वहां व्यवस्था और एक फाइनाइट लिमिट छिपी हो सकती है।